आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति के पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले कुरुक्षेत्र के पॉइंट्स को देखते हैं। कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री ने एक संग्रहालय का उद्घाटन किया जिसका नाम है ज्योतिसर अनुभव केंद्र संग्रहालय। ये कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने, जो ज्योतिसर सरोवर था उसके पास ही बड़ का पेड़ है, उसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का शाश्वत ज्ञान दिया था। हरियाणा के पहले संत रविदास, इनके स्मारक का भूमि पूजन किया गया है कुरुक्षेत्र के उमरी में। आपको पता होना चाहिए पहले संत कौन थे हरियाणा के? संत रविदास। हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में किया गया है। ऐसे ही राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव 2024 का आयोजन भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024, इसका आयोजन कुरुक्षेत्र में किया जाता है। इस बार इसे 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक मनाया गया था 2024 में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पार्टनर देश था तंजानिया और पार्टनर राज्य था, यानी पार्टनर स्टेट था ओडिशा। 2016 से हरियाणा सरकार ने जो गीता महोत्सव है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत की है। हरियाणा में 2024 में जो गीता जयंती मनाई गई थी ये 5161वीं गीता जयंती थी। ज्योतिसर में थीम पार्क है, उसका नाम अब बदलकर केशव पार्क कर दिया है। ब्रज में 84 कोस की यात्रा है, उसी की तर्ज पर कुरुक्षेत्र में 48 कोस की यात्रा होगी। इस 48 कोस में जो जो इंपोर्टेंट तीर्थ स्थल है वो सारे कवर होंगे। गीता जयंती 2024 पर भोपाल में 7000 प्रतिभागियों ने भगवद गीता के श्लोकों का एक साथ मिलकर यानी सामूहिक पाठ किया था और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया था। ये एक रिकॉर्ड बना था। सभी को राम राम। हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स टॉपिक और मैप के साथ कवर करवा रहे हैं। इससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी और आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो। इसके बारे में लेक्चर के एंड में डिस्कस करते हैं। अभी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कैथल के पॉइंट को देखते हैं। महाराजा सूरसैनी, याद रखना सैनी साहब, सूरसैनी, इनकी स्मृति में राज्य स्तरीय समारोह, हरियाणा स्टेट का समारोह आयोजित किया गया था, कैथल में किया गया था। हरियाणा में हरियाली तीज 2024 के अवसर पर जो राज्य स्तरीय समारोह है इसको जींद में आयोजित किया गया था। हरियाली तीज जींद में। हरियाणा में डाक विभाग ने किस किले को मोहर में अंकित किया है? जींद का जफरगढ़ किला है जो जींद के जुलाना में है। जफरगढ़ किले को डाक विभाग ने अपनी मोहर में अंकित किया है। हरियाणा के फतेहाबाद में गांव भट्टू में एक टीला है, करणकोट टीला। वहां से 11वीं शताब्दी के भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। 11वीं शताब्दी यानी 1001 से लेकर 1100 ईस्वी तक के बीच में इसके बीच की भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है करणकोट टीले से। आपको पता होना चाहिए करणकोट टीला कहां पर है? फतेहाबाद में। ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, करनाल टिक कर देते हैं, पर करणकोट टीला फतेहाबाद में, करण झील करनाल में और गौकरण तालाब की बात करें तो वो रोहतक में है। यहीं पर ही इसी करणकोट टीले में ही भगवान गणेश की मूर्ति मिली थी जो 650 ईस्वी की थी। और अब क्या मिला है? भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। हरियाणा में खुदाई के दौरान हड़प्पा कालीन और प्री हड़प्पा कालीन, यानी हड़प्पा कालीन से पूर्व के समय के, प्री यानी पूर्व, उसके 5500 साल से लेकर 7500 साल पुराने 50 गड्ढे मिले हैं। ये गांव कुनाल फतेहाबाद में है। साथ ही बनावली भी कहां पर है? बनावली भी फतेहाबाद में। हरियाणा में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के स्मारक बनाए जाएंगे। ये रेवाड़ी और पानीपत में बनाए जाएंगे। हेमराज विक्रमादित्य, हेमू के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ाई हुई थी पानीपत की, जिसमें हेमू हार गए और इसमें अकबर जीत गए थे। एक भटकता हुआ तीर हेमू की आंख में लगा था, जिस वजह से उनके सैनिकों को लगा कि वो मारे गए हैं। इसी वजह से उनकी हार हुई थी। अदरवाइज तो हेमू की जो सेना थी वो काफी बड़ी थी, काफी ताकतवर थी। अब पंचकुला के पॉइंट को देख लेते हैं। द्वितीय पंचकुला पुस्तक मेला, पंचकुला में लगता है पुस्तक मेला, उसका आयोजन 15 से लेकर 22 जनवरी 2024 में किया गया था। और साथ ही तीसरा पुस्तक मेला भी लगा है, ये इस 2024 के एंड में लगा था पंचकुला में ही।
पुस्तक मेला आ जाए, कहां पर लगा है? पंचकुला में। नेक्स्ट है भारतीय चित्र साधना। इसके 3 दिवसीय नेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था पंचकुला में। भारतीय चित्र साधना के अध्यक्ष हैं ब्रज किशोर कुटियाला। मैंगो मेला कहां पर आयोजित होता है? पिंजौर में। कोई सा भी हो, 31वां ये, इस बार 2024 में 31वां था। 5वां अखिल भारतीय चित्र भारतीय फिल्म फेस्टिवल पंचकुला में आयोजित किया गया था। यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अरण्यम संघाराम बौद्ध मठ, इसकी आधारशिला रखी गई है यमुनानगर में। यमुनानगर के आदिबद्री के पास गांव है गेंडा रामपुर। जो चनेटी के बौद्ध स्तूप है वो भी कहां पर है? यमुनानगर में ही है। साथ ही बौद्ध स्तूप कुरुक्षेत्र में भी है। क्वेश्चन आ जाए चनेटी के बौद्ध स्तूप कहां पर है? यमुनानगर में। यमुनानगर में पुरातत्वविदों को 6वीं और 7वीं शताब्दी के मठ और स्तूपों के अवशेष मिले। 5 दिवसीय कपाल मोचन आदिबद्री मेले का आयोजन किया गया बिलासपुर में, यमुनानगर के बिलासपुर में। देखो कपाल मोचन यमुनानगर में, आदिबद्री भी यमुनानगर में, कपाल मोचन मेला लगता है। हरियाणा में बंदा सिंह बहादुर का स्मारक बनाया जाएगा यमुनानगर के लोहगढ़ में। बंदा सिंह बहादुर, लोहगढ़। इतना बहादुर थे, लोहे जैसे थे। बंदा सिंह बहादुर, लोहगढ़, यमुनानगर। तुलकाना धाम ये पानीपत में है। यहां पर श्री श्याम फाल्गुनी महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाता है। बॉलीवुड फिल्म थी सिंघम अगेन, 2024 में आई थी, आपने देखी भी होगी। इसमें डेब्यू किया था वंश पानो ने। ये पानीपत के रहने वाले हैं। मस्तनाथ मठ मेला, ये मस्तनाथ मठ कहां पर है? रोहतक में। वहीं पर ही इसका मेले का आयोजन होगा। तो मस्तनाथ मठ मेले का आयोजन रोहतक में किया गया है। अब हिसार के कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। हरियाणा पुरातात्विक स्थल है, वहां पर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर, इसके यूज से सर्वेक्षण कार्य का शुभारंभ किया गया अग्रहोआ में, जो हिसार में है। जीपीआर क्या काम करता है? जैसे ग्राउंड है, उसके नीचे तक रडार के सिग्नल जाते हैं और बता देता है कि नीचे क्या चीजें मौजूद हो सकती है, रडार की हेल्प से, जो ग्राउंड को पेनिट्रेट कर सकता है। हाल ही के शोध के अनुसार राखी गढ़ी हड़प्पा कालीन सभ्यता कितने साल पुरानी है? 8000 साल पुरानी है। हरियाणा का पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग है, उसके द्वारा दिल्ली से हेरिटेज टूर की शुरुआत की गई है। दिल्ली से राखी गढ़ी के लिए शुरू किया है। हरियाणा सरकार की एक योजना है संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना। इसके तहत महाराजा दक्ष प्रजापति, इनकी जयंती का राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था हिसार में। महाराजा दक्ष, इन दक्ष प्रजापति की जयंती कहां पर मनाई गई थी? हिसार में। हरियाणा में हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए एक संग्रहालय बनाया गया है, आधुनिक संग्रहालय। कहां पर? राखी गढ़ी में, जो हिसार में है। हिसार में और क्या है? राखी गढ़ी, सीसवाल और अग्रहोआ, ये इंपोर्टेंट पुरातात्विक स्थल है। हरियाणा में 10,000 वर्ष पुरानी नदी के अवशेष मिले हैं। कहां पर? राखी गढ़ी में, हिसार में। और राज्य स्तरीय राखी गढ़ी महोत्सव 2024, इसका आयोजन हिसार में किया गया था 20 दिसंबर 2024 में। 40वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी 2024 में आयोजित की गई थी महेंद्रगढ़ के हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में। इकलौता केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है? महेंद्रगढ़ के जाटपाली में। वहां पर राज्य पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। मैक्सिमम टाइम ये हिसार में की जाती थी, हिसार में या फिर कुरुक्षेत्र नॉर्थ की तरफ, पर इस बार महेंद्रगढ़ में की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन फरीदाबाद में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ऐसे मत समझ लेना विज्ञान नगरी अंबाला है तो वहां पर किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां किया गया था? फरीदाबाद में। गुरुग्राम जिले के एक गांव में 400 साल पुरानी 3 मूर्तियां मिली हैं। एक तो भगवान विष्णु की, देवी लक्ष्मी की, और एक इन दोनों भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की एक संयुक्त मूर्ति मिली है। ये गांव भागना की है, गुड़गांव का गांव है। सरस आजीविका मेला, इसका आयोजन गुरुग्राम में किया जाता है। पंचकुला का एक पॉइंट रह गया था। राष्ट्रीय सरस मेला 2024 का आयोजन पंचकुला में किया गया था। राष्ट्रीय सरस मेला तो पंचकुला में, और सरस आजीविका मेला गुरुग्राम में। गणेश जी की देश की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा, विघ्नहर्ता गणेश जी की देश की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा
बहादुरगढ़ में स्थापित की गई है, जो झज्जर में है। 75 फुट ऊंची प्रतिमा ये। और सबसे ऊंची बात करें विघ्नहर्ता गणेश जी की, सबसे ऊंची प्रतिमा महाराष्ट्र में है, 85 फुट की है ये। हरियाणा में नाबार्ड द्वारा राष्ट्रीय कला एवं शिल्प उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कहां पर? बहादुरगढ़ में। हरियाणा में पुरातात्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्राचीन जो संरचनाएं हैं उनके संरक्षण और उनको ठीक करने का यानी जीर्णोद्धार करने का काम शुरू किया है हरियाणा पुरातत्व विभाग ने। इसके अंडर ही आती हैं सारे ये जो भी पुरातत्व संरचनाएं हैं। स्वामी रामदेव ने सबसे बड़ा आचार्य कुलम हरियाणा में स्थापित करने की घोषणा की है। यह हरिद्वार से भी बड़ा होगा। हरियाणा सरकार ने राज्य के जो प्राचीन स्मारक हैं उनको संरक्षित घोषित किया है इस साल। कितने? 11 नए संरक्षित घोषित किए हैं, तो कुल मिलाकर 44 हो गए हैं। विरासत एवं पर्यटन विभाग की जो प्रधान सचिव है वो कला रामचंद्रन है। देखो प्राचीन स्मारकों में क्या होती है? कला ही होती है, तो कला को कौन सुरक्षित रखेगा? कला रामचंद्रन। आपको कंप्लीट 44 के 44 याद होने चाहिए, पर अभी हम 11 देख लेते हैं जो अभी किए गए हैं। पलवल के काची खेड़ा, नूह में शेख मूसा की मजार दरगाह है उसका, वहीं पर ही झूलती मीनार भी है। गुरुग्राम के सोना में लाल गुंबद है और कुतुब खां की मस्जिद है। होडल जो पलवल में है वहां पर सती का तालाब एवं छतरी। जीत के धरौंद खेड़ा गांव में वहां पर प्राचीन स्थल। और जफरगढ़ गांव में जो किला जफरगढ़ है, जफरगढ़ हमने और कहां पर याद किया है? जो डाक विभाग है उसने अपनी टिकट में अपनी मोहर में जफरगढ़ किले का यूज किया है। और फतेहाबाद में करणकोट टिल्ला कहां पर है? फतेहाबाद में। भिवानी के लोहारू किला और फरीदाबाद के जो बल्लभगढ़ में रानी की छतरी एवं तालाब है। और हिसार के मुगलपुरा में है मुगलपुरा टिल्ला, इसको संरक्षित घोषित किया है। करणकोट टिल्ला कहां पर है? फतेहाबाद में। करण झील या करण लेक बोल दें, करण लेक कहां पर है? करनाल में, क्योंकि करनाल का नाम भी किसके नाम पर रखा गया है? राजा करण के नाम पर। और गौकरण तालाब कहां पर है? यह है रोहतक में। कंफ्यूजिंग है पर आपको याद करना पड़ेगा। संत कबीरदास जी का प्रकाश पर्व मनाया गया था 22 जून 2024 को मनाया जाता है। इस बार यह 626वां था। अब सूरजकुंड मेला काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो 2024 में 37वां सूरजकुंड मेला मनाया गया था। यह फरीदाबाद में मनाया जाता है, फरीदाबाद के सूरजकुंड में। 37वां सूरजकुंड मेला 2 फरवरी से 18 फरवरी तक आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया था। भागीदार देश तंजानिया था और सहयोगी राज्य गुजरात था। इस बार पहली बार सांस्कृतिक भागीदार यानी कल्चर पार्टनर स्टेट भी बने थे। इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें इस बार 8 कल्चर पार्टनर स्टेट बने थे। ये 8 राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम। यानी सभी ईस्ट के हैं, 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम। याद होना चाहिए जो सिक्किम है वो 7 सिस्टर्स स्टेट में नहीं आता है। नॉर्थ ईस्ट के जो ये 8 राज्य हैं इनको प्रधानमंत्री ने अष्टलक्ष्मी का नाम दिया है। सूरजकुंड मेले की शुरुआत 1987 से हुई थी और 38वां सूरजकुंड मेला जो बनाया जाएगा उसके लिए सहयोगी राज्य चुना गया है उड़ीसा, और पार्टनर कंट्री बिम्स्टेक कंट्री जो हैं, बिम्स्टेक देश, उनको चुना गया है। देखो बिम्स्टेक इसमें 7 कंट्रीज हैं जो बंगाल ऑफ खाड़ी के पास हैं, साथ ही नेपाल और भूटान, इनको ऐड किया गया है। तो ये है इंडिया के आसपास के जो भी कंट्री वो हैं सिवाय पाकिस्तान और चाइना को छोड़ के, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये तो बिल्कुल भिड़ते हुए हो गए जिनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। साथ ही श्रीलंका, ये भी पड़ोसी राज्य ही है, और थाईलैंड। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म भी आ सकती है। बिम्स्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर, ये 4 होगा, फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमने हरियाणा के एग्जाम्स के लिए 2 सीरीज स्टार्ट की है, एक हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स और दूसरी हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन। ये आपके हरियाणा के जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीईटी हो, एचटेट या फिर एचसीएस, इन सभी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगी। इनकी पीडीएफ भी अवेलेबल है
हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स की पीडीएफ 39 रुपीज़ की है। इसमें आपको 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स प्लस 2025 के मंथली करंट अफेयर मिलेंगे जब तक आपका सीटी 2025 का प्री नहीं हो जाता। ये सभी करंट अफेयर आपको टॉपिक वाइज और मैप के साथ अरेंज होंगे, जिससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी, साथ ही लंबे टाइम तक याद रहेगा। ऐसे ही हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन, जैसा नाम है वैसा काम है, इसकी पीडीएफ सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा जीके के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक और मैप के साथ कवर है। आपको हरियाणा जीके का रिवीजन करना है या फिर टाइम कम है और हरियाणा जीके कंप्लीट करनी है, उसके लिए काफ़ी हेल्प करेगी आपकी ये पीडीएफ। इस पीडीएफ का प्राइस 29 रुपीज़ है, 29 रुपये, और अगर आप ये दोनों लेते हो तो प्राइस होगा 49 रुपये। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो नंबर है 9958049906, इस पर भीम, गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम के थ्रू यूपीआई कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करके इसी नंबर पर सेंड कर देना है। इसके बाद हम उस पर पीडीएफ सेंड कर देंगे और कोई डाउट है तो आप इसी नंबर पर 9958049906 इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।